अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं शहीद मिलत एक्सटेंशन जो कि ये रोड जा रहा है, सीधा जो ब्रिज आपको सीधा जाता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये जा रहा है तारिक रोड की तरफ, ये शहीद मिलत एक्सटेंशन, और ये जा रहा है जेल रोड की तरफ, सेंट्रल जेल की तरफ। तो इसके नीचे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और सीधे हाथ की तरफ मैंने टर्न लेना है और मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, ये है मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से गुजरकर, यानी कि इसको टीपू सुल्तान भी कहते हैं, टीपू सुल्तान ब्रिज था ये, सही है। और ये टीपू सुल्तान का एरिया ही कहलाता है, यानी कि टीपू सुल्तान जो पुलिस स्टेशन है उसकी हदूद का है एरिया ये। तो यहाँ से मेमन सोसाइटी से मैं गुजरकर सीधा कारसाज की तरफ जाऊँगा, लेकिन और आपको ये भी बताना था कि मैं अभी ज़रा गुलिस्तान जौहर की तरफ जा रहा था, तो सोचा क्यों ना कि एक आपको ये भी एक अपडेट दे दी जाए, एक रोड व्यू दिखा दिया जाए, एक इलाके की शक्ल दिखा दी जाए कि कराची कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। लोग कहते हैं कि कराची खूबसूरत नहीं है, लेकिन कराची बहुत खूबसूरत है, हकीकत में कराची बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन ठेले पथारे जगह जगह पे लगे होते हैं, तो वो थोड़ी सी खूबसूरती को मांद कर देते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी चुरंगी बनाई हुई है यहाँ पर। उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो ये जा रहा है सिंधी मुस्लिम, ये जा रहा है धोराजी की तरफ। ये हम अगर सीधा रोड मैंने जो पकड़ा है, अगर इस सीधे रोड की तरफ जाऊंगा तो ये बिल्कुल कहीं ना मुड़ूँ, ना इधर लेफ़्ट मुड़ूँ ना राइट मुड़ूँ, जितनी भी राउंड अबाउट आएंगे सीधा ही निकलता जाऊँ। तो ये रोड सीधा जा रहा है आगा खान हॉस्पिटल की तरफ। एक और चौरंगी आई जो कि सीधे हाथ की तरफ भी जो है ना वो कारसाज रोड आता है, उल्टे हाथ की तरफ धोराजी आता है, लेकिन मैंने दोबारा सीधा जाना है। 1 मिनट, गलत हो गया था मुझसे, जाना मैंने सीधा ही था। तो ये सीधा रोड जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं अगर सीधे हाथ पे टर्न लेता तो ये भी कारसाज की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आगे से टर्न ले लेता हूँ, ज़रा और आगे की तरफ से जो है ना कारसाज की तरफ से जो है ना एंटर हो जाऊँगा। तो ट्रैफिक का भी जो है ना थोड़ा मसला वहाँ पे हल्का फुल्का रहता है, लेकिन यहाँ पे इस रोड से जाने का मतलब कि आपको थोड़ा एरिया भी दिखा दूँ, मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और ये देखें, ये कितनी खूबसूरत सी एक चुरंगी आई। इस चुरंगी से अगर मैं सीधे हाथ की तरफ टर्न लूँ तो ये आता है सीधा कारसाज, लेकिन मैं दोबारा जो है ना सीधा और निकल रहा हूँ। क्यों कि ये भी जो है ना रोड, ये भी कारसाज की तरफ ही जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर खूबसूरत से घर बने हुए हैं, खूबसूरत से बंगले बने हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल सुकून वाला माहौल। बाहर कोई यूरोप की कंट्री लग रही है, लेकिन ये रक्शे वाले जो है ना, यहाँ से पता चल जाता है कि मैं कराची में हूँ या पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ। इंडिया में भी चलते हैं रक्शे, तो इस वजह से खूबसूरत सा माहौल को जो है ना रक्शे ख़राब कर देते, क्या करूँ मैं। अच्छा जी, ये सामने आ चुका है कारसाज रोड, जो कि उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेने के बाद सीधा ये जा रहा है नेशनल स्टेडियम की तरफ। अब हम नेशनल स्टेडियम की तरफ गामजन हैं, और उल्टे हाथ की तरफ जो ये आपको फुटपाथ नज़र आ रहा है, फुटपाथ पे ग्रास नज़र आ रही है। ग्रास से अगर उल्टे हाथ की तरफ जाओ तो पीर पगाड़ा हाउस है, पीर पगाड़ा हाउस है यहाँ पे ना, पीर सबगतुल्ला राशदी, तो उनका यहाँ पे जो है ना घर है, उनकी रिहाइशगाह है यहाँ पर। तो सीधे हाथ की तरफ मैरीटाइम म्यूज़ियम आता है, और सीधा जाने के बाद जो है ना नेशनल स्टेडियम का ब्रिज आता है। नेशनल स्टेडियम का जब ब्रिज आएगा, तो जब ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे तो वो जा रहा है सीधा सिविक सेंटर की तरफ और नीपा की तरफ। और अगर मैं ब्रिज से नीचे की तरफ से टर्न मारूंगा, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी फ़िलहाल कारसाज रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड 33, 34, 33, 34, 35 इस तरह चल रही है। तो मैप भी आपको नज़र आ रहा है कि किस किस जगह पे जो है ना मैं टर्न ले रहा हूँ। ये सामने आ गया ब्रिज। इस ब्रिज से उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेने के बाद जो है ना, अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ ही सीधा जाऊंगा तो वो जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, यानी कि पुरानी सब्ज़ी मंडी की तरफ। और अगर मैं
यहाँ से यू टर्न लूँ तो वापस कारसाज की तरफ आता है, लेकिन मैंने अगले वाले टर्न से लेना ही यहाँ से। तो ये रोड आ गया दोस्तों। सामने आपको पीले रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है, घर जो पीला नज़र आ रहा है, ये है नेशनल स्टेडियम। कराची का नेशनल स्टेडियम उल्टे हाथ की तरफ है। और ये कारसाज रोड, कारसाज नहीं, ये रोड आ गया डालमिया रोड। ये डालमिया रोड है और ये भी बहुत साफ़ सुथरा रोड है, कोई गंद नज़र नहीं आ रहा आपको, कितनी सफाई सुथराई है। और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है ना, सीधे हाथ पे बहरिया यूनिवर्सिटी आता है। बहरिया यूनिवर्सिटी में मेरे दो तीन टीचर जो है ना, दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। क्योंकि मैं पहले बुक्स का काम करता था तो सप्लाई करता था इनको, अभी भी करता हूँ। अभी भी इक्का दुक्का अगर कोई बोल दे तो मैं वैसे छोटे भतीजे को बोल देता हूँ, वो बुक्स जो है ना सप्लाई कर देता है। ये बहरिया यूनिवर्सिटी में, वैसे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना काफ़ी लोग हमें जानते हैं। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के बाद जो है ना, सीधा हम लोग डालमिया वाले रोड से सीधा मिलेनियम की तरफ हमारा सफ़र है। बाइक की स्पीड 40 तक हो चुकी है, 42 तक हो चुकी है। और ज़्यादा तेज़ चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्लो ही चलाना अच्छा लगता है। कितना साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा है आपको, कितना साफ़ सुथरा रोड नज़र आ रहा है आपको। ये डालमिया के पास जो उल्टे हाथ पे जो आपको कारोबार करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये बलोच पाड़ा है। बलोच यानी कि ज़्यादातर बलोची कम्युनिटी जो है ना उल्टे हाथ की तरफ रहती है, और सीधे हाथ की तरफ रिजेक्टेड एरिया हैं। तो यहाँ से गुज़र के हम सीधा मिलेनियम की तरफ जा रहे हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहता है अक्सर। सामने से देखें किस तरह गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें आ रही हैं, तो ये गलत है। ये ठेले किस तरह खड़े हुए हैं, देखें पूरा रोड जाम किया हुआ है। यही तो मुसीबत होती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है सिर्फ इन ठेले पथारे वालों की वजह से। तो गाड़ी भी लोग पार्क करते हैं बिल्कुल लंबी साइज़ में, यानी कि उस जो गाड़ी होती है उसको ऐसी जगह पे खड़ी नहीं करते कि जहाँ से ट्रैफिक जाम ना हो, ऐसी जगह पे खड़ी करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो। उल्टे हाथ पे फ्रूट वाले बैठे हुए थे, यानी कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ फुटपाथ पे, ये जहाँ पे पैदल लोगों ने चलना है वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई है। सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। ये मिलेनियम के तरफ पहुँच चुका हूँ मैं, तकरीबन थोड़ा सा फासला रह गया है। तो उल्टे हाथ की तरफ जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, इसके करीब ही जो है ना ड्राइव इन सिनेमा था। जो पुराने जो लोग हैं, जैसे 50 साल 60 साल 70 65 साल वाले लोग हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे ड्राइव इन सिनेमा था। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर था, उल्टे हाथ की तरफ ही था। तो सामने खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ गई और मिलेनियम मॉल के करीब हम पहुँच चुके हैं। और ये सामने ऊपर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है कि कौन कौन सा बोर्ड कहाँ जा रहा है। उल्टे हाथ की तरफ नीपा की तरफ, सीधे हाथ शारा फैसल की तरफ, ये आ गया उल्टे हाथ पे मिलेनियम मॉल। मिलेनियम शॉपिंग मॉल आ चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ से चाहेंगे आपसे इजाज़त। यहाँ तक की आना था मैंने, यहाँ पर एक दोस्त को बुलवाया था, वो यहीं पे KFC के बाद KFC के पास उसने बोला था कि KFC के गेट के सामने खड़े हो जाना, मैं वहीं पे आ जाऊँगा। तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ, जो मिलेनियम के पास KFC है वहाँ पे इंतज़ार करूँगा उसका। फिर उसके बाद हम दोनों ने कहीं निकलना है, कहीं जाना है। तो इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। उम्मीद है ये कराची का एक छोटा सा सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी सफ़र पे। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ये जो स्पीड में दिखाता हूँ या मैप दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे बता देना कमेंट्स करके, ताकि मैं दोबारा ऐड करूँ, वरना ये थोड़ा सा स्क्रीन को भी घेर रहा है।
इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।